हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो के दौरान हम बात करने वाले हैं जयप्रकाश पावर वेंचर्स लिमिटेड के बारे में, यानी जेपी पावर के बारे में। सो गाइस, आज के सेशन में फिर एक अच्छा रिवर्सल इसमें देखने को मिल चुका है। इंट्राडे का हाई अगर देखेंगे तो 17% तक की रैली आज के सेशन में नज़र आने वाली है। अब इस रैली के पीछे की वजह भी कहीं ना कहीं जो है कन्फर्मेशन नहीं है, ये आउटलुक की वजह से ही इसमें तेज़ी अभी के टाइम देखने को मिल रही है। तो जो आउटलुक अभी के टाइम जो अडानी अपडेट से रिलेटेड जो निकल के आ रही है, उस अपडेट के बाद कहीं ना कहीं इसमें काफ़ी बड़ी रिवर्सल देखने को मिली है। और सबसे महत्वपूर्ण ये निकल के आ रहा है कि जो रैली देखने को मिली है तो वो क्या कंटिन्यूसली रहने वाली है या टेम्पररी रहने वाली है, क्योंकि सबसे बड़े सवाल अभी के टाइम यही देखने को मिल रहे हैं कि लगातार जो चीज़ें हैं उनमें बदलाव हमें काफ़ी बड़े नज़र आए हैं। Q3 के पहले क्या बड़े बदलाव रह सकते हैं और अभी के टाइम क्या इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो इन सब चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। पर बता दूं, बाइस रैली के लिए कोई भी रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। सबसे पहले कंपनी की आज की क्लोजिंग अगर देखें तो 20 रुपये 14 पैसे की आज की क्लोजिंग रहने वाली है, जबकि इंट्राडे का हाई अगर देखें तो 20 रुपये 75 पैसे इंट्राडे का हाई रहने वाला है। और यहाँ पे अपडेट आप चेक कर सकते हैं कि अडानी की झोली में आएगी ये कंपनी, खबर आते ही ब्रैकेट बना शेयर 19 पर आया भाव। अडानी ग्रुप द्वारा दिवालिया जयप्रकाश एसोसिएट के अधिग्रहण की दौड़ में वेदांता को पछाड़ने की संभावित खबरें हैं, क्योंकि जेएएल के पास से जेपीई पावर में लगभग 24% हिस्सेदारी है। इसलिए बाजार मान रहा है कि अगर अडानी ग्रुप सौदा जीतता है तो इसमें काफ़ी बड़ी जीत हासिल हो सकती है, क्योंकि अभी के टाइम जेपी पावर से वेंचर्स में आज बुधवार को मजबूत तेज़ी देखने को मिली है और कंपनी के शेयर में इंट्राडे में अगर देखेंगे तो 9% तक उछलकर 19 रुपये 25 पैसे के ऊपर पहुंच गया था। पर यहाँ पे काफ़ी बड़ी जो अभी अधिग्रहण करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें निकल के आई है, क्योंकि निवेशकों में आशावाद ये देखने को मिल रहा है कि आईएनवी असिस्ट पीएमएस के बिजनेस हेड हर्षल दासानी के मुताबिक जेपी पावर के शेयरों में तेज उछाल निवेशकों की उस उम्मीद को दर्शाता है जहां अडानी ग्रुप जेएएल के प्रमुख दावेदार के रूप में उभर सकता है। और इसी के बाद यहां पे काफ़ी बड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक जो उछाल है वो देखने को मिली है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जेपी एसोसिएट के कर्जदाताओं ने अडानी के प्रस्ताव को वेदांता के मुकाबले अधिक महत्व दिया है, जबकि वेदांता की बोली मूल्य में ज़्यादा थी। वेदांता की बोली 17,000 करोड़ और अडानी की बोली 13,500 करोड़ थी। इसके बावजूद कर्जदाताओं ने अडानी को प्राथमिकता दी, क्योंकि उनकी बोली में उच्च एडवांस पेमेंट और कम भुगतान अवधि 1.5 से लेकर यानी कि 1.5 से 2 साल शामिल है। वेदांता ने भुगतान के लिए 5 साल का समय प्रस्तावित किया था, जो कर्जदाताओं को कम आकर्षक लगा। उसके बाद अन्य दावेदारों में अगर दलमिया भारत, जिंदल पावर और पीएनसी इंफ्राटेक आदि शामिल देखने को नजर आए थे। तो यहाँ पे जो वही कंट्रोलिंग शेयरधारक मनोज गौड़ ने आखिरी समय में बोली लगाई थी, जिसे बाद में वापस ले लिया गया। शेयर पर अभी जो ब्रोकरेज की राय निकल के आ रही है वो महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पे लक्ष्मी स्त्री के हेड ऑफ रिसर्च अंशुल जैन के अनुसार जेपी पावर 22 महीनों का गोलाकार पैटर्न बना रहा है, जो लंबे समय के बदलाव का संकेत है। और बदलाव 10 महीने की मूविंग एवरेज से भी मजबूती उछल रहा है, तो संकेत देता है कि इसके तेजी जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। और उन्होंने बताया कि 20 रुपये का इससे ऊपर का स्थायी ब्रेकआउट यहाँ पे ट्रिगर देखने को मिल रहा है। पर स्टॉक में यहाँ पे जो है 24 से 26 के यहाँ पे और जोन में देखने को मिला है। वॉल्यूम बढ़ने पर स्टॉक के मजबूत ट्रेडिंग में यहाँ पे फेज में प्रवेश कर सकता है। अभी के टाइम आउटलुक यहाँ पे एक्सपर्ट के मुताबिक काफ़ी अच्छी देखने को मिल रही है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या देखने को मिल रहा है कि लगातार जहाँ जंप हमें देखने को मिल रही थी, उसी बेसिस पर काफ़ी बढ़िया यहाँ पे जो उछाल है वो भी निकल के आ रही है। तो अभी जो उछाल इंट्राडे में देखने को मिली है वो काफ़ी बेहतरीन देखने को मिल रही है। इंट्राडे में क्लोजिंग के वक्त आते आते इंट्राडे का हाई जो रहा है वो देखने को मिला है 17% तक का। अब यहाँ पे 17% तक की जो वॉल्यूम देखने को मिली है वो काफ़ी बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिली है, क्योंकि मेन चीज़ निकल के आई कि जहाँ इस अपडेट के बाद ऋणदाताओं में जो खासकर यहाँ पे जो उतार चढ़ाव देखने को मिले वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहे थे। और यहाँ पे जेपी पावर की 17% तक की रैली भी इसमें देखने को मिली है, यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चीज़ें काफ़ी बदली है। कंपनी के आने वाले रिजल्ट्स के पहले जो Q3 के नंबर सब आगे चल के देखने को मिलेंगे, उसके पहले कहीं ना कहीं कुछ जेपी एसोसिएट में अगर कुछ यहाँ पे जो खरीदारी वगैरह अगर देखने को मिल जाती है तो यहाँ पे काफ़ी बड़े बदलाव नजर आ सकते हैं। इसके अलावा आज 65 करोड़ की वॉल्यूम रही है, जिसकी ट्रेड वैल्यू 1291 करोड़, लगभग 1300 करोड़ इसकी ट्रेड वैल्यू रही है। और 18% से अधिक की डिलीवरी भी नजर आई है। अभी के लिए अगर देखा जाए तो कंपनी का हाई अभी के टाइम 52 वीक हाई 27 रुपये 70 पैसे देखने को मिल रहा है, जो 14 जुलाई 2025 को रहा था। और लोवेस्ट की अगर बात की जाए तो 3 मार्च 2025 देखने को मिला था, जो 12 रुपये 36 पैसे का था। अभी के टाइम सर्किट लिमिट इसकी 20 की है। अगर सर्किट लिमिट अगर इसमें गिरावट अगर आती है तो एक अच्छा रिवर्स पैटर्न देखने को आपको मिल सकता है।
साथ ही साथ इस खबर के अलावा अगर कुछ चीज़ें अगर टेक्निकली विस्तार में अगर देखेंगे तो टेक्निकली डेटा में यहाँ पे कंपनी की वॉल्यूम काफ़ी बड़ी निकल के आई है और वॉल्यूम में दिलचस्पी काफ़ी ज़्यादा उम्मीद पर ही देखने को मिली है। कन्फर्मेशन अभी के टाइम कुछ भी इसमें देखने को नहीं मिली है, क्योंकि उम्मीद ही देखने को मिल रही है कि जेपी एसोसिएट को अभी अदानी के समूह खरीद सकता है, बट यहाँ पे आउटलुक ही है, अभी के टाइम कन्फर्मेशन का कोई अपडेट नहीं है। एनएससी बीएससी दोनों एक्सचेंज पर 72 करोड़ की वॉल्यूम है, जो काफ़ी मजबूत वॉल्यूम रहने वाली है। अब यहाँ पे कंपनी के लास्ट नंबर की अगर देखें तो नंबर का जो डेटा देखने को मिला तो उसमें 182 करोड़ का प्रॉफिट रहा, जबकि Q1 के रिजल्ट से प्रॉफिट में काफ़ी बड़ी गिरावट निकल के आई है। अब यहाँ पे आने वाले जो नंबर देखने को मिलेंगे तो वो एक इम्पोर्टेंट नंबर रह सकते हैं। अभी के टाइम कंपनी के जो लास्ट नंबर आए तो उसमें कंपनी की जो सेल थी उसमें भी गिरावट हमें देखने को मिली। खर्चे की अगर बात की जाए तो कंपनी के खर्चे ऑलमोस्ट कंट्रोल में ही देखने को मिले, बट यहाँ पे कंपनी में जो उतार चढ़ाव है वो काफ़ी ज़्यादा रहे। कंपनी का कर्ज से रिलेटेड अगर बात की जाए तो कंपनी के ऊपर अभी के टाइम कर्ज काफ़ी कम है, 3500 करोड़ का ही कंपनी के ऊपर कर्ज देखने को मिल रहा है। तो ये भी एक अच्छी अपडेट रहने वाली है, पर कंपनी के आने वाले नंबर इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फिलहाल बाई सेल के लिए कोई रिकमेंडेशन सजेशन नहीं रहने वाली, जानकारी ओनली एजुकेशनल पर्पज़ के लिए रहेगी। इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह जरूर से ले या खुद की रिसर्च जरूर से कर ले। वीडियो पसंद है तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो। वंदे मातरम।